नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। जयपुर व अजमेर सहित कई बड़े शहरों की जीवन रेखा माने जाने वाला प्रदेश का प्रमुख बांध बीसलपुर इस बार फिर झलकने को तैयार है। बीसलपुर बांध में पानी की आवक लगातार जारी है, जिससे बांध का जलस्तर अब बढ़कर 314.19 आरएल मीटर हो गया है। बांध की कुल भराव क्षमता 315.50 आरएल मीटर है। उधर बांध में पानी की आवक के मुख्य स्रोत त्रिवेणी पर पानी का प्रवाह लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ इस समय पानी का गेज 3.40 मीटर हो गया है। आपको बता दें कि बीसलपुर बांध अब तक 6 बार ओवरफ्लो हो चुका है। पहली बार 2004 में बांध पूरी क्षमता से भर गया था। इसके बाद 2006, 2014, 2016, 2019 और 2022 में भी बांध ओवरफ्लो हुआ था। सबसे ज़्यादा 2019 में बांध के 18 गेटों को खोलकर पानी की निकासी की गई थी। बांध में पानी की मुख्य आवक का स्रोत प्रसिद्ध मेनाल झरना है, जिसका पानी गोवटा बांध में आता है। गोवटा बांध के ओवरफ्लो होने के बाद पानी मेनाली नदी में मिलकर त्रिवेणी तक पहुंचता है। त्रिवेणी में बनास, बेड़च एवं मेनाली नदी मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। यहीं पर प्राचीन महादेव मंदिर स्थित है। त्रिवेणी के आवेग में इस मंदिर के चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। बांध के गेट खोलने का इतिहास के बारे में आपको बताते हैं कि बीसलपुर बांध के गेट अब तक 6 बार खोले गए हैं और ये हर बार अगस्त के महीने में ही हुआ है। इस बार भी यही सवाल उठ रहा है कि क्या गेट फिर से अगस्त में खुलेंगे। ये सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि अगस्त में तेज़ बारिश का अनुमान है और ये बांध को फिर से झलका सकता है। सिंचाई विभाग के अनुसार बांध की भराव क्षमता 315.50 आरएल मीटर है और अभी 314.19 आरएल मीटर पानी आ चुका है। यदि कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश हो गई तो बांध के गेट इस बार भी अगस्त में ही खुल सकते हैं। मानसून अभी भी सक्रिय है और सितंबर माह तक जारी रहने की संभावना है। पिछले कुछ वर्षों में मानसून के कारण बांध में पर्याप्त पानी जमा हो चुका है, जो कि 3.5 महीने तक जलापूर्ति के लिए पर्याप्त है। आपको बता दें कि 8 नदियों के संगम बीसलपुर बांध में बनास, बेड़च, त्रिवेणी, मेनाली, गंभीरी, खारी, कोठारी और वागन जैसी 8 नदियों का पानी आता है, जो इसे भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अरे वर्मा जी, सुनिए तो, मुझे अपनी श्रीमती के लिए एक फोन लेना है और सोच रहा हूँ घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीद लूं। समझ नहीं आ रहा कहाँ पर सही रेट में मिल सकता है। शर्मा जी, फिर तो आप सीधे धर्म रत्न इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल पर जाइए। इनका केकड़ी का सबसे बड़ा शोरूम है, जहाँ पर ब्रांडेड कंपनी के फोन जैसे ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल, वन प्लस, रेडमी मिल जाते हैं, वो भी सही दाम के साथ। और तो और इन्हीं के शोरूम पर आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, एसी, माइक्रोवेव ओवन, फैन, कूलर आदि सब होम अप्लायंसेस की पूरी रेंज मिल जाती है। इनके शोरूम की एक खास बात है, यहाँ आइटम सब ओरिजिनल और सभी ब्रांडेड कंपनियों का होता है और दाम भी और जगह से कम होते हैं। मैं इन्हीं के यहाँ से शॉपिंग करता हूँ, इसीलिए आपको सजेस्ट किया। पर इनसे संपर्क कैसे करें? 8112258263 पर कॉल कीजिए या स्क्रीन पर दिए एड्रेस पर विजिट कीजिए। आप इनके इंस्टाग्राम पेज dream_केकड़ी पर जुड़ के भी जानकारी ले सकते हैं। कुमाऊँतों के नया गांव में क्षतिग्रस्त पुलिया निर्माण की मांग को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने मंगलवार को केकड़ी टोडा मार्ग पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश की। इसके बाद ग्रामीणों ने जाम खोला। जाम के दौरान सड़क के दोनों ओर लंबी कतारें लग गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने बताया कि अत्यधिक बारिश से अन्य गांव को जोड़ने वाली डाई नदी की पुलिया इसी बारिश में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे ग्रामीणों और छोटे छोटे बच्चों को स्कूल सहित अन्य कामकाज के लिए अन्य गांव जाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि टूटी पुलिया के कारण जान जोखिम में डालकर ग्रामीण बहते पानी से निकलते हैं, जिससे कभी भी जनहानि हो सकती है। कई बार प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद ग्रामीणों की सुनवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर आक्रोशित ग्रामीण सड़क पर आ पहुंचे और सड़क जाम कर नारेबाजी शुरू कर दी।
बघेरा चौकी इंचार्ज बलवंत पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश कर जाम को खुलवाकर उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया। जालिया द्वितीय गांव में बने नारायण सागर बांध के पानी को लेकर मंगलवार को दो गांव आमने सामने हो गए। जानकारी के बाद उपखंड अधिकारी तहसीलदार सहित 3 पुलिस थाने का जाब्ता सहित भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से समझाइश कर मामले को शांत करने का प्रयास किया। बता दें कि जालिया द्वितीय गांव में बने नारायण सागर बांध में खारी नदी का पानी पहुंच रहा है। ऐसे में बांध के नज़दीक स्थित कानिया गांव के ग्रामीण बांध पर पहुंचे और बांध में खारी नदी के पानी को रोकने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए बांध को खोलने की मांग की। मामले की सूचना पर खूटिया गांव के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने नारायण सागर बांध भरने के बाद पानी की निकासी करने की मांग करते हुए मोर्चा खोल दिया। जालिया द्वितीय गांव में बने इस बांध की क्षमता 19 फीट बताई जा रही है, जो क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध है, जिसकी भराव क्षमता पूर्ण नहीं हुई। ऐसे में कानिया गांव के लोगों का कहना है कि अगर बारिश बंद हो जाती है तो आगे पानी नहीं आएगा और कई ग्रामीण इलाके कृषि के साथ पानी की समस्या से परेशान रहेंगे और उनकी खेती भी नहीं हो पाएगी। ऐसे में खारी नदी के पानी को खोलने की आवश्यकता है, जिससे कि सभी को राहत मिल सके। इसी मामले को लेकर दोनों गांव के ग्रामीण आमने सामने हो गए और धक्का मुक्की के साथ हाथापाई करने लग गए। दोनों गांव के लोगों में हाथापाई व बढ़ते विवाद को देखकर मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया और दोनों ही गांव के ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास स्थानीय प्रशासन की ओर से किया गया। एसडीएम ने मामले में उच्च अधिकारियों से बातचीत कर अतिरिक्त जाब्ता मंगवाया। जनप्रतिनिधियों से भी संवाद किया जा रहा है, जिससे इस मामले को शांत करवाकर उचित समाधान किया जा सके, जिससे कि ग्रामीणों को राहत मिल सके। फिलहाल नारायण सागर बांध के पास पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। जे न्यूज़ के लिए अनिल साहू की रिपोर्ट। केकड़ी जिले के सावर कस्बे में भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने विरोध प्रदर्शन कर सावर तहसीलदार भोपाल सिंह मीणा को ज्ञापन देकर फसलों का मुआवजा दिलाने की मांग की है। सावर तहसील के अंतर्गत संपूर्ण गांव में खड़ी फसल को अत्यधिक बारिश से हुए नुकसान के मुआवजे, रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता, गिरदावरी कराने, फसल बीमा दिलवाने सहित अन्य मांगें रखी गई। ज्ञापन में सावर क्षेत्र के किसान सत्यनारायण प्रजापत, भंवरलाल शर्मा, कैलाश चंद प्रजापत, जसमेंद्र सिंह, सोजीनाथ कुसायता, बिरदीचंद कुमावत, बालूभाई मीणा, दुर्गा सिंह पिपलाज, भानु प्रताप सिंह सख्तावत, गजराज सिंह बिसूनी, मथुरालाल मीणा, हेमराज तेली, परमेश्वर जाट, सुगतचंद जैन सहित अन्य लोग मौजूद थे। जे न्यूज़ के लिए हंसराज खारोल की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ की कादेड़ा तहसील इकाई ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें वर्तमान फसलों में अत्यधिक बारिश से हुए नुकसान की जानकारी दी गई। ज्ञापन में भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण प्रजापत, नाथूलाल शर्मा, धनराज सिंह राठौड़, गीसालाल शर्मा, भरत सिंह राठौड़, सीताराम गुजर, सीपी लोहार, गोपाल भानिका, राकेश शर्मा, मुकेश जाट, रामेश्वर जाट, भूरी देवी प्रजापत, रामलाल प्रजापति, शांति देवी कीर, भवानी सिंह, बाबूलाल प्रजापत, हरिराम भील, कैलाश रेगर, रमेश रेगर, बन्ना माली, गोपाल लाल माली सहित कई अन्य किसान मौजूद थे। निष्काम गौ सेवा तंत्र समिति टोडा रायसिंह की ओर से संचालित गौ चिकित्सालय को हटाने के प्रस्ताव के विरोध में मंगलवार दोपहर को केकड़ी जिला कलेक्टर श्वेता चौहान को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में गौशाला की भूमि पर प्रस्तावित मानव चिकित्सालय के निर्माण को अनुचित बताते हुए गौ सेवकों और क्षेत्रवासियों ने इसे तुरंत रुकवाने की मांग की है। बताया गया कि टोडा रायसिंह स्थित इस गौ चिकित्सालय में पिछले कुछ वर्षों से असहाय, निराश्रित, बीमार और दुर्घटनाग्रस्त गौ माताओं का उपचार किया जा रहा है। ये गौशाला जयपुर रोड के समीप स्थित और इसे स्थानीय गौ सेवकों, सनातनियों और गौ भक्तों के सहयोग से चलाया जा रहा है। वर्तमान में प्रशासन द्वारा इस गौशाला की भूमि पर एक नए मानव चिकित्सालय के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है, जिसे स्थानीय गौ सेवक और क्षेत्रवासी अनुचित मान रहे हैं। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि पहले भी इस गौशाला को ध्वस्त करने का प्रयास किया गया था, लेकिन उसे सफल नहीं होने दिया गया। गौ सेवकों का आरोप है कि अब विकास और जन उपयोगी चिकित्सालय के नाम पर इस पवित्र गौ चिकित्सालय को हटाने की योजना बनाई जा रही है,
जो कि सनातन धर्म और गौ सेवा के विरुद्ध है। ज्ञापन में बताया गया है कि टोडा रायसिंह में 1300 बीघा गोचर भूमि और 300 बीघा सिवाइचक भूमि पहले से उपलब्ध है, जहां चिकित्सालय का निर्माण किया जा सकता है। प्रस्ताव के खिलाफ विरोध जताते हुए न्याय की मांग की गई है। कलेक्टर से मामले में हस्तक्षेप करने और गौ चिकित्सालय एवं मंदिर को ध्वस्त करने के प्रस्ताव को रुकवाने की अपील की गई है। ज्ञापन सौंपने के दौरान विश्व हिंदू परिषद नगर अध्यक्ष चंद्र प्रकाश विजयवर्गीय, बजरंग दल संयोजक रामावतार जाट, कैलाश माली सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। केकड़ी के अति प्राचीन श्री चारभुजानाथ मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्री कृष्ण जन्म के साथ ही मंदिर परिसर में भगवान के आगमन की बधाइयां स्वर लहरियों के साथ गूंज उठी। महाआरती के बाद भगवान के विविध भजनों के बीच श्रद्धालु भावमग्न रहे। इस अवसर पर श्री कृष्ण जन्म से पूर्व चारभुजानाथ मंदिर व्यासपीठ के कथा व्यास पंडित मुरलीधर दादीज के प्रतिनिधि पंडित ज्ञान प्रकाश दादीज ने श्री कृष्ण के जन्म के कथा प्रसंग पर प्रकाश डाला। मध्य रात्रि ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के आगमन के साथ मंदिर परिसर में श्रद्धालु जन महाआरती में सम्मिलित हुए और उसके बाद लगातार भजनों के आनंद का रस बरसता रहा। श्री चारभुजानाथ व्यासपीठ के प्रतिनिधि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कवि बुद्धि प्रकाश दादीज, पंडित सफल दादीज, पलक दादीज और चैक दादीज मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की और स्वस्ति वाचन व पुरुष सूक्त का उच्चारण किया। मंदिर के पुजारी कमल पारासर, जामवंत पारासर, संजय पारासर, राजेश पारासर, लव पारासर, घनश्याम पारासर, प्रिंस पारासर, अभिषेक पारासर आदि के द्वारा श्री कृष्ण जन्म महोत्सव पर महाआरती का आयोजन किया गया। सभी श्रद्धालुओं को इस अवसर पर पंजीरी और मक्खन का भोग प्रसाद वितरित किया गया। महावीर मुंद्रा ने विभिन्न भजन प्रस्तुत किए। पुरानी केकड़ी स्थित श्री राधा प्राणनाथ मंदिर में आज नंदोत्सव श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। प्रातः मंगल बेला से ही शहनाई और नगाड़े की स्वर लहरियां गूंज रही थी। मध्याह्न में भक्ति संगीत का श्री गणेश, सीमा व्यास व सीमा चौधरी ने गणपति वंदना गणराज गजानंद आवोना मारी सभा में से किया। तत्पश्चात शशि विजय ने जसोदा जायो ललना, अंजू शास्त्री ने सजा दो घर को गुलशन सा ब्रज में श्याम आए हैं, आशा विजय ने तेरी मंद मंद मुस्कनियाँ पर मारी जाऊं, सरिता सोनी ने बधाई झूम के गाओ आदि भजनों की सुमधुर प्रस्तुतियां प्रदान की। मंदिर प्रांगण की सुंदर झांकी बनाने में संतोष सिंह, जीतराम जाट का सहयोग रहा। आरती पंडित देवांश व्यास ने की। उसके पश्चात सभी को प्रसाद वितरित किया गया। भारत विकास परिषद ने गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चारभुजा मंदिर में किया। कार्यक्रम की शुरुआत परिषद के अध्यक्ष महेश मंत्री और वित्त सचिव भगवान माहेश्वरी ने दीप प्रज्वलित कर की। प्रकल्प प्रभारी महावीर पारिक ने गुरु के प्रति श्रद्धा और नियमित आदतों के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाध्यापक मनमोहन उपाध्याय और 10 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। 8 विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह दिए गए और 224 छात्रों का सम्मान किया गया। इसके अलावा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्राणेड़ा में भी गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। महापुरुष सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद प्रधानाचार्य कैलाश चंद शर्मा और उप प्रधानाचार्य सूरजकरण प्रजापत सहित 25 शिक्षकों का सम्मान किया गया। परीक्षा और खेल में विशेष उपलब्धि प्राप्त 11 विद्यार्थियों और 460 छात्रों का अभिनंदन किया गया। राधेश्याम लोहार ने परिषद के प्रयासों की सराहना की।